ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वृषभ राशि वालों के लिए 6 तारीख की ग्रह गणना बहुत ही शुभ बनकर आती दिखाई दे रही है। सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह आपके बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से शनि के साथ योग बना रहा है, कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को बहुत अनुकूल करता दिखाई दे रहा है। समय का पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में चीज़ों को समेटती दिखाई दे रही है। अपनी योग्यता से, पुरुषार्थ से चीज़ों को सही करने का योग्यता आपके अंदर बहुत बढ़िया है। लेकिन एक ग्रह समस्या है कि बुध इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो बुध को लगातार ताकत देने की ज़रूरत है। वाणी का संयम रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वाणी का संयम जितना रखोगे उतना बढ़िया, वाणी पर जितना आप कम बोलोगे उतना बढ़िया आपके लिए योग बनेगा। गजकेसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में इन दिनों बनकर तैयार है, जो आने वाले 3-4 दिनों में आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की योग, आपकी योग्यता को निखारने के योग, आपकी किस्मत को लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। नए चीज़ों को हाथ में लेना अच्छा नहीं रहेगा। इस वक्त ये सही योग बनता दिखाई दे रहा है। 2 बजे से के बाद भद्रा का योग बन जाएगा, जो कहीं ना कहीं नए कार्यों में कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकता है। तो उससे पहले नए कार्यों को आरंभ करना, नई चीज़ों को करना आपके लिए श्रेयकर है। लेकिन 2 बजे के बाद से नई चीज़ों में हाथ डालना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह शिव का ध्यान कर अपने कष्ट को निवृत्ति करने का योग बनाएं। भगवान शिव का सुबह सुबह अभिषेक करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप भगवान शिव का भस्माभिषेक या दूधाभिषेक अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी लेकर आई है। ये मंगलवार की तिथि जो है कालाष्टमी, यानी भगवान शिव का जो तिथि अष्टमी शाम को पड़ जाए उस दिन भगवान शिव का ध्यान मंगलवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। और हनुमान जी के साथ भगवान शिव की आराधना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाती है। इस दिन जो बुध है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बुध का सूर्य के साथ एक विचित्र प्रकार का योग अस्त अवस्था में बनता दिखाई दे रहा है। स्वग्रही बुध सूर्य के साथ कहीं ना कहीं आपकी राशि में मनोवांछित फल को देने की स्थिति में है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ों का सम्मान अवश्य करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बेकार के भ्रमण में नहीं फंसना चाहिए। आपको अननेसेसरी की यात्राएं कुछ दिन जो हैं वो अवॉइड करने का प्रयास करें। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो सफ़र के काम ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ही जीवन में उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। हो सके तो नारी सम्मान अवश्य करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा ग्रहों के दृष्टिकोण से आप इस बात पर ध्यान रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वक्त बहुत जल्दी चीज़ों को लाभ लेने के लिए कई बार शॉर्टकट लोग लेने का प्रयास करते हैं और उन शॉर्टकटों में कई बार नुकसान होने के योग बन सकते हैं। जितना आप इन दिनों आप विशेष तौर पर नारी का सम्मान करेंगे और विशेष तौर पर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना लाभ देने के योग आपकी ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल तो आपकी बहुत ताकत होकर बैठा है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ताकत दिखाने में क्या होता है, कई बार हम शांति से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगलवार का अवसर है। मंगल के ऊपर क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव प्रभाव मंगल ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे कार्य सीधे होने के बजाय कहीं ना कहीं बुद्धि में, जड़ता में जो है वो कहीं ना कहीं जिद में पकड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें, थोड़ा सा उपाय कर लें। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ है। सही चीज़ कार्य करने के लिए हनुमान जी को जगाना बहुत ज़रूरी है और सुंदरकांड का पाठ है जो हनुमान जी की शक्तियों को जगाता है। तो इसलिए इस दिन अवश्य हो सके तो हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है।
क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज, सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी, उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया साढ़े साथी सब चलती रहती, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख का दिन बुधवार है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। उदय तिथि के रूप में ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। सुबह आपके लिए बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही चीज़ें आपकी बहुत फेवर में, लेकिन जैसे जैसे सूरज छिपने की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं ग्रह परिवर्तन करके थोड़ा सा मन में परेशानी करने के योग, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो अननेसेसरी की चिंताएं हो, थोड़ी घिरती दिखाई दे रही हैं। इसलिए जो कार्य सुबह कर रहे हैं उनको ठीक करने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको इस दिन विशेष तौर पर भगवान का, कृष्ण का मंत्र जप करना चाहिए, गणेश जी का स्कंद स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। अष्टमी तिथि है, भगवती दुर्गा के साथ गणेश जी का सुंदर स्तवन, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना कल्याणकारी रहेगा, अनिष्टों को दूर करने वाला बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है स्थिति, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी अनुकूलता नहीं है ग्रह स्थिति के अनुसार से। हर कार्य को नियमबद्ध तरीके से करने का आपको प्रयास करना, नियमों से बाहर जाकर कार्य करना, कहीं ना कहीं जो होगा वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनाएगा। और ऐसे में विशेष तौर पर चरित्र का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपने चरित्र को जितना ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त रिश्तेदारों से, बहुत सन्निकट रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके से थोड़ी दूरी बनाए रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको लाभ दे के बैठे हुए हैं। अननेसेसरी का क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। शांत होकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवती दुर्गा की जितनी उपासना होगी उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जब किसी ब्राह्मण की सेवा, किसी ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि करना आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगा। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं जो आपके लिए नई उम्मीद दिखाएंगे। सुबह हल्की दिखाई दी थी, शाम आते आते नई किस्मत, नया लाभ, नया रास्ता, नया विचार
जो डूबती हुई नैया को पार करने की स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर उत्पन्न करता दिखाई देगा। इस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी का, योगिनी एकादशी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है और जहाँ दो चीज़ें जुड़ जाती हैं वहाँ कहीं ना कहीं शक्ति का संवर्धन होने के योग बन जाते हैं। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना करना, श्री सूक्त के द्वारा यज्ञ करना, महालक्ष्मी की उपासना करना। बृहस्पति जिस प्रकार का योग बनाकर बैठा हुआ है, इस वर्ष आने वाले करीब करीब 11 महीने 12 महीने जो हैं आपके लिए बहुत शुभ हैं। तो आप जितनी भगवती महालक्ष्मी की आराधना करोगे, अपने घर में सिद्ध श्री यंत्र स्थापित कर कर नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करोगे, ये वर्ष 12 वर्ष के सारे गड्ढे पूरे करने के योग बना देगा। इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें, भगवती का नित्य प्रति महाश्री सूक्त का यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।